हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरग्रीन फैशन। तो आज की वीडियो में हम 7 से 8 साल की बच्चों के लिए शरारा प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह की प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं हम। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लाजो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर सिल्क का फैब्रिक लिया है। शाइनिंग वाला क्रीप फैब्रिक है ये। देखिए इस तरह से ये उल्टा साइड है और ये सीधा। हम इसको एक किनारे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। कपड़े को एकदम बराबर करके 4 फोल्ड करेंगे और ऊपर जो हमारा कपड़ा तिरछा है उसको हम एक सीधी लाइन खींचकर सीधा कर लेंगे। अब हम ऊपर यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो आपके पास जितना चौड़ा इलास्टिक हो उसी हिसाब से यहाँ पर निशान लगाइए। तो मैं इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। निशान लगाकर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस निशान से नीचे की तरफ 14 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। सबसे पहले हम ऊपर का लेयर कट करेंगे तो 14 इंच पर निशान लगाकर मैं इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल हिप राउंड है वो 26 है। तो इसका 4th पार्ट लेंगे हम सब। उससे पहले हम इसमें 3 से 4 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। तो 26 है, उसमें मैं 3 इंच और 4 इंच ऐड कर रही हूँ। इस तरह से 30 हो जाएगा। तो 30 का 1/4 हम लेंगे 7.5 इंच और इस तरह से 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और 1/2 इंच में मार्जिन के लिए निशान लगा रही हूँ। तो टोटल 8 हो गया। मैं 8 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरह से। उसके बाद नीचे की तरफ हम इस तरह से 9 इंच पर मार्क करेंगे क्रॉच एरिया के लिए। यहाँ से भी देख लेंगे 8 इंच है कि नहीं। इस तरह से निशान लगाकर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से क्रॉच एरिया का शेप देने के लिए। यहाँ पर हम क्रॉच एरिया का शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैं 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी इस तरह से और इस तरह से दोनों मार्क को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन खींच लूँगी इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए, हमने जहाँ पर निशान लगाया है उसी निशान पर हमें कट करना है। कटिंग हो गई है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। तो ये 2 लेयर रेडी हो गया है। अब हम इसका क्रॉच एरिया इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। 1 साइड हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक क्रॉच एरिया को एक साइड से सिल लिया और एक साइड से ये ओपन है। हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। और ऊपर मैंने जो स्टार्टिंग में 1.5 इंच के लिए एक्स्ट्रा निशान लगाया था इलास्टिक के लिए, अब हम उसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से ऊपर हम सबसे पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया था वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। इस तरह से पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। पूरे वेस्ट लाइन में सिलाई लग गया है। अब हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक आप आपके वेस्ट राउंड के हिसाब से लीजिए। जो भी मेजरमेंट है आपका, उससे 2 से 3 इंच इलास्टिक कम ही कट कीजिए। जैसा इलास्टिक की क्वालिटी हो, कोई इलास्टिक ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, कोई कम, तो उस हिसाब से आप 2 से 3 इंच कम करके इलास्टिक ले सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से इसके अंदर इलास्टिक को डाल देंगे। कपड़े के अंदर इलास्टिक को कवर कर लेंगे। इलास्टिक को इस तरह से हम खींच के कवर कर लेंगे अच्छे से कपड़े को। और दोनों साइड पर हमें किनारे पर सिलाई लगाना है।
देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर हम फिक्स कर लेंगे इलास्टिक को कपड़े के ऊपर से, ताकि ये सरकेगा नहीं। उसके बाद हमें इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक के सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि इलास्टिक अंदर से फोल्ड ना हो। इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है एकदम सेंटर पर। इसका लुक इस तरह से आया है। अब हम लेयर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने बचे हुए कपड़े को 4 फोल्ड करके फैला लिया है। तो आपका जो भी मेजरमेंट है, टोटल लेंथ है, उसमें से ऊपर का जो मैंने टॉप पार्ट रेडी किया वो 14 इंच है। बाकी जो 2 लेयर बचा है वो 8.5 इंच की लेयर कट करनी है। उसमें हम 1-1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। इस तरह से मैं 9.5 इंच पर निशान लगाकर 2 लेयर कट करूँगी। यहाँ पर 3 लेयर प्लाजो बना रही हूँ मैं। तो इस तरह से अभी मैं ये फर्स्ट लेयर कट कर रही हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर कट गई है। अब हम बचे हुए कपड़े में से सेकेंड लेयर भी कट करेंगे। यहाँ से जो ब्लॉक एरिया है वहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे, ताकि ये दोनों पैर के लिए रेडी हो जाएगा हमारा सेकेंड लेयर। अब हम बचे हुए कपड़े में से थर्ड लेयर की कटिंग कर लेंगे। सेम चौड़ाई रहेगी 9.5 इंच की। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों लेयर कट कर ली है। ये जो फर्स्ट लेयर है वो 9.5 इंच चौड़ा है और इसकी जो लेंथ है 30 इंच है। ये हमारा सेकेंड लेयर हो गया। और जो थर्ड लेयर है उसकी भी जो चौड़ाई है वो मैंने 9.5 इंच ली है और इस तरह से जो लंबाई है वो मैंने सेकेंड लेयर का डबल लिया है। जो हमारा सेकेंड लेयर है उसका डबल है नीचे वाला पार्ट। टोटल इस तरह से ये डबल है। तो देखिए इसकी स्टिचिंग इस तरह से होगी। ये टॉप पार्ट है, उसके नीचे हम सेकेंड लेयर को इस तरह से गैदरिंग करके अटैच करेंगे ये इसमें, और उसके नीचे जो थर्ड लेयर है उसमें भी हम इस तरह से गैदरिंग डालेंगे और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो चलिए हम इसको अटैच करते हैं। गैदरिंग करने के लिए मैंने सभी लेयर में इस तरह से किनारे से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कच्ची सिलाई लगा ली है। बड़े टाके की सिलाई लगाई है मैंने इस तरह से। अब हम इस सिलाई के एक धागे को पकड़कर इस तरह से खींचेंगे और कपड़े की गैदरिंग कर लेंगे इस तरह से। जितना चौड़ा हमें चाहिए, हमारा जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फैब्रिक को गैदर करके अटैच करेंगे। तो चलिए हम इसकी गैदरिंग कर लेते हैं इस तरह से। गैदरिंग करने के बाद हम इसके ऊपर देखिए इसी तरीके से सब जो हमारा ऊपर का टॉप पार्ट हमने रेडी किया था इलास्टिक लगा के, उसके नीचे हम अभी ये सिंगल पैर का बना रहे हैं। इसी तरीके से दोनों पैर का बनेगा। तो इसकी गैदरिंग इतनी करनी है जितना उसकी चौड़ाई हो। इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगाकर अटैच करेंगे और उसके नीचे का जो थर्ड लेयर है उसमें भी मैंने सेम तरीके से गैदरिंग कर ली है और उस सेकेंड लेयर के घेर में हम उसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों पैर पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम स्टिच कर लेते हैं। सभी लेयर को हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एकदम बारीकी से फोल्ड करेंगे। ज़्यादा मार्जिन मैंने नहीं लिया है, नीचे 1/2 इंच मार्जिन ही है। तो इस तरह से पतला सा फोल्ड करेंगे 2 बार और उसके बाद एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर से इस तरह से। दोनों पैर का जो बॉटम है उसमें हम इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा प्लाजो इस तरह से सिलाई लग के रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये गोटा पट्टी वाला लेस लगाएंगे जो ट्रायंगल शेप का होता है। जितने भी जॉइंट्स है ये दोनों लेयर के जॉइंट्स और नीचे बॉटम में हम ये लेस लगाकर इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर लिया है। इसका लुक इस तरह से आया है। अब हम इसको इस तरह से
जॉइंट करेंगे और जो सेकंड क्रॉच एरिया था उसको अभी तक हमने अटैच नहीं किया है, ओपन रखा था, तो अब हम उसे सिलाई लगाकर इस तरह से अटैच कर लेंगे। सबसे पहले क्रॉच एरिया में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉच एरिया में सिलाई लगा लिया है। अब हम दोनों क्रॉच एरिया को सेंटर से इस तरह से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से मिलाएंगे सेंटर से। दोनों क्रॉच एरिया को मिलाते हुए हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से दोनों पैर में हमें इस तरह से किनारे से सिलाई लगा लेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो दोस्तों देखिए मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। ये फाइनल लुक है मेरे प्लाजो का। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये मैंने 7 से 8 साल के बच्चे के लिए बनाया है। आप बड़े लोगों के लिए भी इसी तरीके से प्लाजो बना सकते हैं। शरारा प्लाजो, बस मेजरमेंट थोड़ा डिफरेंट रहेगा, अपनी हाइट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से बनाइए। तो देखिए ये मेरा प्लाजो का फाइनल लुकआउट है। ये शरारा प्लाजो है, आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेडिशनल वेयर के लिए फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो ये सब बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।